हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। आज है 5 जून। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करना काफ़ी ईजी है। टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे आपके लिए डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ। आज पहली बार विजिट करे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे अब तक पहुंच जाते हैं। शुरू करते हैं फिर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून। हर साल 5 जून को आज के दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जो थीम रखा गया फॉर द ईयर 2020, टाइम फॉर नेचर। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? लोगों को अवेयर किया जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट कितनी है। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। फर्स्ट टाइम कौन से साल ऑब्जर्व किया गया था? यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था इन द ईयर 1972 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व। तो याद रखना आपने, एंड थीम भी याद रख लेना, टाइम फॉर नेचर। वेल अगर बात की जाए जून की, अभी तक 5 दिन हुए हैं, तो 5 के 5 दिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डे हुआ है। फर्स्ट जून को हमारा वर्ल्ड मिल्क डे, ग्लोबल पेरेंट्स डे। 2 जून को हमने तेलंगाना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन अगेंस्ट एग्रेशन, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड 5 जून को हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये 5 के 5 इंपॉर्टेंट डेज है, 5 दिन के याद रखना है। ओके, सेकंड करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड किंगडम। तो किसे बनाया गया? IFS ऑफिसर ऑफ 1986 बैच। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गायत्री आई कुमारी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिप्लेस करेंगे रुचि घनश्याम को, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड के लिए मैंने कल बताया था रवीश कुमार, एंड कुवैत के लिए CB जॉर्ज। अब ये चारों 3 नाम आपने इंपॉर्टेंट याद रखने। गायत्री कुमारी इन्हें बनाया गया UK के लिए, रिप्लेस करेंगे रुचि घनश्याम को। रवीश कुमार को फिनलैंड के लिए, एंड कुवैत के लिए बनाया गया CB जॉर्ज। तो ये सारे नाम आपने याद रखने। अबाउट UK, कैपिटल इज लंदन, एंड प्राइम मिनिस्टर इज बोरिस जॉनसन। करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको क्लियर होनी चाहिए। वेल दिस इज़ अ वेरी स्पेशल PDF। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें दिसंबर 2019 से लेकर मई 2020 के अराउंड 1800 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर आपको इस स्पेशल E-बुक में मिल जाएंगे इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके इसे परचेज करें, एंड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर सारे कवर कर लिए गए MCQ फॉर्मेट में, एंड अदर डिटेल्स भी एड ऑन की गई है। एंड वन मोर थिंग, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम IQ डेली काफ़ी अच्छे से आपका रिवाइज करवाया जा रहा है, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। सो जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं काफ़ी बेनिफिट उठा रहे हैं, एंड आप लोगों ने अगर अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिए, एंड इस स्पेशल E-बुक को ज़रूर परचेज कीजिए, एंड हमें सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थर्ड क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग NGO हैज़ वॉन वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2020। तो कौन से NGO को सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। WHO द्वारा रिकग्नाइज किया गया। करेक्ट आंसर इज सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, दैट इज सीड्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर द एक्सेप्शनल सर्विसेज टू स्टॉप बैन पान मसाला, गुटखा, E-सिगरेट्स एंड हुक्का इन बिहार एंड झारखंड, इन्हें सम्मानित किया गया। यू नो वर्ल्ड नो टबैको डे 31 मई को हमने ऑब्जर्व किया, एंड लास्ट ईयर 2019 के लिए एक स्टेट को सम्मानित किया गया था। वेल इसमें इंडिविजुअल को भी सम्मानित किया जा सकता है, स्टेट को भी किया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी किया जा सकता है। एंड लास्ट ईयर राजस्थान को सम्मानित किया गया था फॉर द एक्सेप्शनल सर्विसेज टू स्टॉप टबैको इन द स्टेट। तो आप याद रख लीजिएगा। एंड दीपक मिश्रा इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सीड्स, एंड सीड्स इज द करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म अपने याद रखनी है। बाकी अगर ऑप्शंस को डिस्कस करें, यो ऑल ये एक मणिपुर बेस्ड NGO है जिसे रिकग्नाइज किया गया फॉर द एक्सेप्शनल सर्विसेज टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग दिस COVID-19, ये आपने याद रखना है। अरमान भी एक NGO है, स्कॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर डूइंग बेस्ट इन चाइल्ड हेल्थ स्पेस। अरमान भी एक NGO है। गूंज भी एक NGO है। ओके, सो सीड्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, रिसेंटली प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, तो इसको लॉन्च किया गया। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होगा कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनको 10,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। 1 साल का टाइम भी दिया जाएगा उसको रीपे करने के लिए। दिस वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपको बताने कि मिनिस्टर कौन है? वेल जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी है, एग्जैक्टली हरदीप सिंह पुरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, याद रखिएगा 10,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल अमाउंट याद रखना आपने।
रविशंकर प्रसाद अगर ऑप्शंस को डिस्कस किया जाए, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं हमारे। एंड रामविलास पासवान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लाइक पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको याद रखना है, रामविलास पासवान। एंड हरदीप सिंह पुरी मैं बता चुका हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तो किसे न्यू CMD बनाया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज VN दत्त। ओके, देखो ऑप्शंस मैंने VL दत्त दोनों सेम इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि देखो मैं अक्सर देख रहा हूँ हम टेलीग्राम पे जो भी टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं तो ऑप्शंस को मैं सेम रख रहा हूँ और मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती भी कर जाते हैं जल्दी के चक्कर में। तो एग्ज़ाम में भी आजकल एग्जामिनर भी ऐसा ही करता है, लाइक ऑप्शंस को बिल्कुल सेम देता है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। ओके, VN दत्त इज़ द करेक्ट आंसर। एंड VL दत्त रिसेंटली इनका निधन हुआ था, फिक्की के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, चेन्नई में इनका निधन हुआ था, तब याद रख लीजिएगा। संगीता रॉय जो प्रेसिडेंट हैं फिक्की की रिसेंटली, वो आपको याद रखना है। ओके, एंड UB प्रवीण राव ये आपको याद रखना है जो चेयरमैन बनाए गए हैं नेस्कॉम के रिसेंटली, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड जहानबी फूकन वो भी आपको याद रखना है, फिक्की के रिलेटेड है, लेडीज़ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनाई गई हैं जहानबी फूकन, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड रणदीप गुलेरिया ये डायरेक्टर हैं हमारे एम्स के। मनोज मिश्रा को VN दत्त ने रिप्लेस किया। हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर कौन है? श्री DV सदानंदा गौड़ा। तो ये सारी डिटेल्स आपने याद रखनी है। हेडक्वार्टर्स UP में हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के एस्टैब्लिशमेंट 1979 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। रिसेंटली वेस अनसेल्ड पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। लाइक आपको बताना है कि ही वॉज अमेरिकन प्रोफेशनल, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे? सो करेक्ट आंसर इज बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। प्लेड फॉर वॉशिंगटन विजर्ड्स के लिए खेलते थे। इंडक्टेड इनटू नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम इन द ईयर 1988। एंड रिसेंटली कोब ब्रायंट आपको याद होगा, वो भी बास्केटबॉल प्लेयर थे, उनका एक्सीडेंट में निधन हुआ था एंड उनको भी रिसेंटली इसमें इंक्लूड किया गया नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बास्केटबॉल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, तो किसे सम्मानित किया गया? रांची बेस्ड राइटर है शॉर्ट स्टोरी के लिए, इनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। सो हर नेम इज़ कृतिका पांडे, ही इज़ फ्रॉम रांची, याद रखिएगा। ओके, एंड स्टोरी का नाम याद रख लीजिएगा। एंड बाकी अगर ऑप्शंस को डिस्कस करें, जादेव पेंग ही इज़ फ्रॉम आसम, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ग्रेटा थर्नबर्ग फ्रॉम स्वीडन, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। जादेव पेंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किरण मुजुमदार शाह, ये आप बताएंगे, आप कुछ काम आप भी करेंगे, ये आप इनके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो करेक्ट आंसर इज कृतिका पांडे फॉर दिस क्वेश्चन। हु हैज़ बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो किसे न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया? करेक्ट आंसर इज उदय कोटक, जो हमारे कोटक महिंद्रा बैंक के लाइक CEO भी हैं एंड MD एंड CEO। उदय कोटक को बनाया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ओके, याद रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने KYC फैसिलिटी स्टार्ट की थी, लाइक वीडियो बेस्ड, लाइक वीडियो की हेल्प से हम उनके कस्टमर्स को हेल्प करने का, तो वो आप याद रख लीजिएगा। एंड रिप्लेस करेंगे विक्रम किर्लोस्कर को। ओके, बाकी ऑप्शन नंबर C मोहम्मद अब्दुल मनन, इनकी एक बुक बिहाइंड द मास्क, लाइक हैदराबाद बेस्ड ऑथर है ये मोहम्मद अब्दुल मनन, इनकी एक बुक बिहाइंड द मास्क, याद रख लीजिएगा। लियो पोरी ये बनेंगे JP मॉर्गन के न्यू चेयरमैन इन द ईयर 2021। ओके, देखो अब ऑप्शंस को मैं बिल्कुल अब डिस्कस नहीं कर सकता, मैं हर चीज़ें डिटेल नहीं बता सकता, बट आपको हिंट ज़रूर देता रहूँगा ताकि आप खुद से भी थोड़ा लाइक आप खुद से आपको इसको ग्रैब करने की कोशिश करनी है कि क्या मैं बोल रहा हूँ। एंड अगेन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रिवीजन की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, सारा रिवीजन चल रहा है वहाँ पे। Next is Arvind Kejriwal launched a mobile app Delhi Corona to help people to know how many beds are vacant in the hospital। तो दिल्ली कोरोना का काम ये होगा कि लाइक पता चल पाएगा कि कितने बेड्स वैकेंट है हॉस्पिटल में। ओके, देन उसके बाद इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 जून को, ये आप याद रख लीजिए। एंड ट्विटर अपॉइंट्स एक्स गूगल CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिचेटे एज इट्स न्यू बोर्ड चेयरमैन, तो न्यू बोर्ड चेयरमैन बनाएंगे पैट्रिक पिचेटे। ओके, एंड ट्विटर के CEO आप जानते हो जैक डॉर्से, एंड गूगल के CEO बिल्कुल आप जानते हो सुंदर पिचाई। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर पपुआ न्यू गिनिया, तो न्यू एम्बेसडर किसे बनाया गया? वेल देखो एम्बेसडर काफ़ी बनाए जा रहे हैं, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको 2-3 बताया, नाउ अगेन सुशील सिंघल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके,
प्रदीप कुमार सेक्रेटरी बनाए गए स्टील मिनिस्ट्री के, ठीक है। एंड जयंतयाल नैनुमा इनका एक आर्चरी, इंटरनेशनल आर्चरी कोच थे, जिनका निधन हो गया कार एक्सीडेंट में राजस्थान में। एंड पी नमग्याल, इनका भी निधन हो गया, 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे फ्रॉम लद्दाख एंड सोशल वर्कर भी थे। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो किसे बनाया गया न्यू चेयरमैन? हेडक्वार्टर्स इन लंदन, यूके। तो जो न्यू चेयरमैन होंगे वो होंगे कृष्णेंदु मजुमदार। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड रिप्लेस करेंगे पीपा हैरिस को। एंड बाकी ऑप्शन में जॉन बोल्टन, ये सिक्योरिटी एडवाइज़र थे फॉर्मर यूएसए के। इनकी एक बुक थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कमेंट करके बताइए ज़रा, काफ़ी बारी रिवाइज करवाया। माइक पोम्पियो, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं यूएसए के। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज सुब्रमण्यम सुंदर टेन्योर एज लक्ष्मी विलास बैंक सीईओ एंड एमडी। इनको बढ़ा दिया गया, 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया सुब्रमण्यम सुंदर का नाम। ओके, इनका नाम याद रखना आपने। बाकी हेडक्वार्टर्स लक्ष्मी विलास बैंक के चेन्नई में। एंड टैग लाइन है इसकी द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सो डेट्स ऑल। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, देन कुछ और क्वेश्चन। ऑन विच डे वर्ल्ड बाईसाइकिल डेज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है? वेल, कोशिश करो जितने इंपॉर्टेंट डेज हो चुके हैं जून मंथ के सारे कमेंट कर लो, क्योंकि आई थिंक सारे रिवाइज करवा चुका हूँ मैं इसी वीडियो में। जितने इंपॉर्टेंट डेज हो चुके हैं अभी तक के सारे इंक्लूड हो गए, तो कमेंट कर लो, रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद ये 8 क्वेश्चन हैं, ये आपने मुझे बताने हैं। रेस्टोरेंट ऑन व्हील कौन से स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन सी रेलवे स्टेशन पे, एंड कौन सी जगह है ये रेलवे स्टेशन, ये बताओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स, इन्हें सम्मानित किया गया, कौन सी किसको सम्मानित किया गया। ओके, गुडविल एम्बेसडर कौन होंगे हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए, जो नेक्स्ट ईयर अब टोक्यो ओलंपिक्स होगा, पोस्टपोन हो गया। कंजुगेट वैक्सीन टाइफाइड डिजीज़ के लिए कौन सी कंट्री ने बनाया, एंड WHO द्वारा इसे अप्रूव किया गया। एक यूनिक सॉफ्टवेयर ट्रैकिया, इसे बनाया गया, कौन सी स्टेट पुलिस द्वारा बनाया गया। बलबीर सिंह दोसंझ, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया, कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज़ वॉन मैन सिंगल टाइटल ऑफ 2020 मैक्सिकन ओपन, किसने जीता। एंड टाइम्स मैगजीन टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ये आपने मुझे बताना है। ओके, देखो ये 8 क्वेश्चंस आप लोग, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर अभी तक वॉच कर रहे हो, अगर आप कल नहीं वॉच करोगे तो अपना लॉस करोगे। ये 8 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ये सारे क्वेश्चंस ट्रस्ट मी एग्जाम में, मैं आपको डेली कहता हूँ, एक बार पहले भी कहा था, अगर 14-15 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि सारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, उसमें ऐसे अराउंड हम 4-5 एलिमिनेट भी कर सकते हैं। बट कुछ करंट न्यूज़ भी होती हैं जो हमने लेनी होती है। बट ये क्वेश्चंस ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, तो ये आपने स्किप नहीं करने एट एनी कॉस्ट। तो वीडियो एंड तक जरूर देखा करिए। एंड ये आंसर्स, आप आंसर्स यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हो। सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोग जितना सपोर्ट करते हो उतना हमें एनर्जी मिलता है एंड उतना मोटिवेशन मिलता है। एंड अगेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सब चीज़ें आपके लिए चल रही हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सारा प्रोसेस हमारे अकॉर्डिंग कर लेते हो, रिवाइज आप करते रहते हो टेलीग्राम पे, तो आपको करंट अफेयर एंड GS सेक्शन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। बट कंडीशन इज दिस कि आपको सब कुछ करना है। अब ये नहीं है कि आधा अधूरा काम करो फिर बोलोगे सर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। एक्सक्यूज़ नहीं देना, सारी चीज़ें करनी है एंड फॉर श्योर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।